दिल्ली से हमारी साथी विजय लक्ष्मी हमें ज्वाइन कर रही हैं। एक बार उनसे हम समझ लेते हैं कि आगे क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है। राष्ट्रपति पुतिन का भी, प्रधानमंत्री मोदी का भी, और दोनों देशों के बीच बातचीत जो द्विपक्षीय है वो कब और कहां शुरू होगी। विजय लक्ष्मी। देखिए सौरभ, अब से 11 बजे के करीब राष्ट्रपति पुतिन पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन। उसके बाद 11:40 का कार्यक्रम है जब वो राजघाट जाएंगे, वहां पर गांधी स्मृति पर जो है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और उसके बाद जो है वो जाएंगे हैदराबाद। जो सारा बायलेटरल हैदराबाद हाउस, माफ कीजिएगा, हैदराबाद हाउस में ही सारा बायलेटरल जो द्विपक्षीय वार्ता है वो सारी हैदराबाद हाउस में ही होगी। 2 घंटे के करीब जो है हैदराबाद हाउस में ये कार्यक्रम चलेंगे। और फिर उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जॉइंट स्टेटमेंट भी होगी, जिसमें दोनों देश जो हैं किस तरह के एमओयूज उन्होंने साइन किए, किस तरह की रणनीतिक साझेदारी पर आगे भारत और रूस बढ़ेंगे, उसको लेकर के जानकारी प्रेस को दी जाएगी। उसके बाद भारत मंडपम में एक बिजनेस डेलीगेशन, क्योंकि एक बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ राष्ट्रपति पुतिन भारत आए हैं, तो भारत मंडपम में फिर एक कार्यक्रम होगा। और इसके अलावा रशिया टीवी का इनॉग्रेशन जो है वो भी करना है राष्ट्रपति पुतिन को, जो इंडिया में उसकी लॉन्चिंग हो रही है। तो ये सारा है। उसके बाद आज की जो उनकी आइटनरी है वो खत्म होगी। राष्ट्रपति भवन पे एट होम बैंकेट है जो राष्ट्रपति होस्ट करेंगी उनके सम्मान में रूस के राष्ट्रपति के। और लगभग 9 बजे के करीब राष्ट्रपति पुतिन जो है वो भारत से रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। अब अगर इस विजिट की बात करें, ये जो एनुअल समिट है, 23वां एनुअल समिट है, ये इकोनॉमिक टाइज के लिहाज से जो है बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2030 तक भारत और रूस चाहते हैं कि उनका जो ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो बढ़कर के $100 बिलियन पहुंच जाए। अभी 63 बिलियन के करीब का ट्रेड वॉल्यूम है दोनों देशों के बीच में, लेकिन ये लॉपसाइडेड है क्योंकि रशिया हमें एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और हम रशिया को बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस विजिट में कोशिश ये की जाएगी कि जो ट्रेड डेफिसिट है दोनों देशों के बीच में, उस दूरी को पाटा जा सके, क्योंकि बहुत बड़ी खाई है ट्रेड की जहां तक दोनों देशों की बात है। तो इसमें कोशिश भारत की यही रहेगी कि फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर में फार्मास्यूटिकल का जो सेक्टर है वो खोले, चीन में रूस में वो सेक्टर खोला जाए। इसके अलावा एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट्स, मेरीन प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स हैं जिन एरियाज में कोशिश की जाएगी। इसके अलावा डिफेंस की जिन चीजों पर आपने बात की उस पर बातचीत जरूर होगी, लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि शायद कोई घोषणा अभी ना हो, बातचीत के लेवल पर ही चीजें रहे, घोषणा जो है वो बाद में हो। लक्ष्मी, हमारी भी नजर रहे कि आप वहां से जानकारी अर्जित करते रहे, क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग जरूर होगी हैदराबाद हाउस में इस बायलैटरल मीटिंग के बाद। और भारत और रूस के बीच में जितने भी डिफेंस समझौते होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, इस पर अब हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का पैनल इस वक्त स्टूडियो में जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल एसबी अस्थाना जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत सर आपका। मेजर जनरल वी.के. दत्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कर्नल मयंक चौबे जी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। और एक और खास मेहमान अभी आपने हमें ज्वाइन किया है, संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, विजिटिंग प्रोफेसर सदर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया से। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। जनरल अस्थाना, मैं ये तो बहुत सारी ट्रेड की बातें और जो जो समझौते होंगे वो दिन भर आज चर्चा होगी। आज वर्किंग डे तो आज है, लेकिन कल जो हुआ है उसके वो तस्वीरों के लिहाज से बड़ा अहम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल 7 मौकों पर एयरपोर्ट कभी किसी फॉरेन डिग्निटरी को लेने के लिए गए हैं। पुतिन साहब को पहली बार गए हैं, ओबामा को और राष्ट्रपति ट्रंप को लेने जा चुके हैं। तो उन्होंने एक सिग्निफिकेंस अटैच की इस विजिट के साथ। फिर उनका एक गाड़ी में आना, ये बताया गया कि राष्ट्रपति पुतिन ने ये एक किस्म का ये भी रेसिप्रोकल जेस्चर था। तियानजिन में मोदी जी उनकी गाड़ी में बैठ गए थे। कल से मैं देख रहा हूं जो फॉरेन प्रेस है वो यही बता रही है कि भारत जो है एक एक्स्ट्रा लेग गया राष्ट्रपति पुतिन को वेलकम करने के लिए। और राष्ट्रपति पुतिन ने यह बताया कि दुनिया में मेरे और भी महत्वपूर्ण दोस्त हैं, मैं अलग थलग नहीं हूं। बिल्कुल, और ये भी दर्शाता है कि कितना कॉन्फिडेंस है उनको, क्योंकि अगर आप देखें प्रेसिडेंट पुतिन अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकलते हैं। नॉर्मली उनकी गाड़ी काफ़ी सिक्योर है और वो गाड़ी साथ साथ चलती है जहाँ कहीं भी वो जाते हैं। और इस मौके पे जबकि पूरा वर्ल्ड में जो हालात चल रहे हैं उसमें वो प्रधानमंत्री की गाड़ी में बैठे और उस गाड़ी में कंफर्टेबली बैठे और बिना किसी परेशानी के दोनों लीडर्स जो हैं वो आगे बढ़े। एक सेल्फी भी उन लोगों ने अंदर तो एक कॉन्फिडेंस भी दिखाता है, दोस्ती भी दिखाता है। और उन्होंने अपनी भावनाएं तो पहले भी जाहिर की थी, आने से पहले भी उन्होंने अपने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपनी भावनाएं जाहिर की थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कुछ जो इंटेंशंस हैं, अभी उससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था वहाँ पे रूस में,
और उसमें इंटेंशंस बड़े क्लियर हैं। देखिए, भारत के लिए इस समय सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है इसको कैसे बराबर किया जाए। और उन्होंने साफ बताया कि मैं बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके जा रहा हूँ, वो डेलीगेशन इंपोर्ट्स की तरफ देखेगा, हम क्या क्या खरीद सकते हैं भारत से वो हम देखना चाहेंगे। और यही नहीं, जो भी उनकी डिफेंस डील्स हैं उसमें वो एक्स्ट्रा कंसेशन क्या क्या दे सकते हैं भारत को। जी। और जो चीज़ ये भी उन्होंने कहीं पे जाहिर किया है कि जो चीज़ें अमेरिका ने जिसके ऊपर टैरिफ लगाया उन सब लिस्टों को हम ध्यान से देख रहे हैं कि उसमें से क्या क्या हम रूस में ले सकते हैं, ताकि भारत को जो टैरिफ की मार है उससे थोड़ा सा राहत मिले।